सुनो, आज मैं आपको एक ऐसी जगह का किस्सा सुनाऊंगा जो इस दुनिया में है मगर इस दुनिया से नहीं। 1945 फ्लोरिडा के एक हवाई अड्डे से 5 एवेंजर एयरक्राफ्ट उड़े। उनका मिशन एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट। उनके पास पूरा फ्यूल था। उनके पास ट्रेंड पायलट्स थे। मगर 2 घंटे के बाद उनका रेडियो कॉन्टैक्ट टूट गया। पायलट की आवाज आई, वी कैन नॉट सी द लैंड, वी आर कम्प्लीटली लॉस्ट। और फिर खामोशी। वो 5 एयरक्राफ्ट कभी वापस नहीं आए। उनको ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया, वो भी गायब हो गया। 14 लोग एक ही रात में जैसे हवा में घुल गए। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस राज के अंदर उतारेंगे, वो सच जो गवर्नमेंट्स ने छुपाया, वो सच जो साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया, और वो सच जो आपको रात को नींद नहीं आने देगा। ये सिर्फ एक मिथ नहीं है, ये एक हकीकत है, और आज हम उस हकीकत का चेहरा देखेंगे। पहले ये समझो, बर्म्यूडा ट्रायंगल आखिर है क्या? ये एक ख्याल है या एक एक्चुअल जगह? बर्म्यूडा ट्रायंगल एक ख्याल से बहुत ज्यादा है। ये एक जियोग्राफिक एरिया है अटलांटिक ओशन में जो 3 पॉइंट्स के दरमियान बनता है, मायामी, फ्लोरिडा, बर्म्यूडा आइलैंड और पुर्तो रिको। इस ट्रायंगल का टोटल एरिया है 5 लाख स्क्वायर माइल्स। यहाँ हर साल लाखों जहाज और हजारों फ्लाइट्स गुजरती हैं। ये दुनिया की सबसे बिजी शिपिंग लेन्स में से एक है। मगर फिर भी पिछले 100 सालों में 50 से ज्यादा जहाज और 20 से ज्यादा हवाई जहाज यहाँ गायब हो गए। ये तादाद किसी भी और समुदाय से कहीं ज्यादा है। बर्म्यूडा ट्रायंगल ये नाम सबसे पहले 1964 में एक अमेरिकन राइटर विंसेंट गैडिस ने दिया। उन्होंने एक मैगजीन आर्टिकल लिखा जिसमें इस एरिया को द डेडली बर्म्यूडा ट्रायंगल कहा। मगर इस एरिया की कहानियां तो इससे भी पहले की है। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस इस एरिया से गुजरा, इसने अपनी डायरी में लिखा कि कंपास ने गलत डायरेक्शन दिखाना शुरू कर दिया और उसने आसमान में रोशन तीर देखा। क्या कोलंबस ने पहली बार इस राज का सामना किया? आइए, सिर्फ एक साइंसी वजाहत थी। इस सवाल का जवाब हम आगे ढूंढेंगे। अब बात करते हैं असल नंबर्स की। सिर्फ 20वीं सदी में 1000 से ज्यादा लोग इस एरिया में गायब हो गए। उनका कोई पत्ता नहीं चला, ना जिंदा मिला ना मुर्दा, जैसे वो कभी थे ही नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, उनमें से ज्यादातर केसेस में कोई मलबा अबाकियात डीबरेस नहीं मिली, ना किसी किस्म का आयल सिंक नजर आया और ना ही कोई लाश जिस्म मिला। जैसे जहाज हवाई जहाज जमीन में एकदम गायब हो गए हों, कोई निशान सबूत बाकी नहीं रहा। ये मंजर साइंसदानों और मुहक्किकीन के लिए आज भी एक मुइन्ना है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे हादसात में मलबा बच जाने वाले लोग मिलते हैं, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1945 दिसंबर 5 फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा 5 एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। इनमें 14 ट्रेंड नेवल पायलट्स थे। इनका मिशन 1-2 घंटे की ट्रेनिंग फ्लाइट। लेकिन 1 घंटे की फ्लाइट के बाद लीड पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर का रेडियो मैसेज आया, कंपास इज गॉन, आई एम ओवर द फ्लोरिडा कीज बट आई डोंट नो वेयर आई एम। यह अनयूजुअल था। टेलर एक एक्सपीरियंस्ड पायलट था। फिर उसकी आवाज आई, वी कैन नॉट सी लैंड, द ओशियन लुक्स डिफरेंट, इट डजंट look like it should। और फिर बाकी पायलट्स की आवाजें भी रेडियो में आई। वो भी कंपास एनोमली से परेशान थे। शाम ढलते ढलते टेलर ने लास्ट रेडियो मैसेज दिया, कॉलिंग मायामी, वी मस्ट लैंड इवन इफ वाटर, इफ वी गो आउट ऑफ साइट ऑफ ईच अदर वी विल ऑल डाई। और फिर कुछ नहीं, सिर्फ स्टैटिक। उन्हें ढूंढने के लिए PBM मैरिनर रेस्क्यू प्लेन भेजा गया 13 और लोगों के साथ। वो भी गायब हो गया। कुल 27 लोग एक ही रात में, कोई ट्रेस नहीं मिला। नेवी ने इस एरिया में दिन रात सर्च किया। 250,000 स्क्वायर माइल्स, कुछ नहीं मिला। फाइल में लिखा, कॉज ऑफ डिसअपियरेंस अननोन। 1918 मार्च, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। USS साइक्लॉप्स ये US नेवी का सबसे बड़ा कार्गो शिप था। 542 फीट लंबा, 309 लोग सवार, और वो बर्म्यूडा ट्रायंगल के रास्ते जा रहा था। शिप ने बारबेडोस में लास्ट रिफ्यूलिंग की और रेडियो मैसेज दिया, सब ठीक है। फिर वो मायामी की तरफ रवाना हुआ, मगर मायामी कभी नहीं पहुंचा। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई डिब्रीज नहीं। 309 लोग वो एकदम से गायब हो गए। वो आज तक नहीं मिले। आज तक 100 साल बाद भी USS साइक्लॉप्स की कोई खबर नहीं, ना कोई रैकेज, ना कोई बॉडी। ये US नेवी हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। एलन ऑस्टिन, भूत जहाज। एक समय एक जहाज खाली हालत में मिला, उसकी पूरी क्रू गायब हो गई थी।
1881 एलन ऑस्टिन एक ब्रिटिश शिप एटलांटिक ओशन में चल रही थी। तभी उसने एक अजीब चीज देखी। एक दूसरा जहाज बिना किसी क्रू के ठीक सही हालात में चल रहा था। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने अपने कुछ क्रू मेंबर्स उस जहाज में भेजे ताकि उसे पोर्ट तक ले जाएं। वो जहाज के अंदर गए मगर कोई नहीं था। खाना टेबल पर रखा था, कपड़े बिछे थे मगर एक भी इंसान नहीं। एलन ऑस्टिन का कैप्टन ने अपने कुछ आदमी उस जहाज पर छोड़ दिए। वो साथ साथ चलते रहे मगर एक रात बाद एक बड़ा तूफान आया। जब तूफान रुका दूसरा जहाज फिर से खाली था, क्रू गायब थी। और भी है, 1948 में स्टार टाइगर प्लेन 21 लोगों के साथ गायब हुआ। 1948 में स्टार अरियल भी उसी एरिया में गया। 1963 में मरीन सल्फर क्वीन कार्गो शिप 3 लोगों के साथ, वो भी नहीं मिली। Landfills contain organic matter that decomposes. This produces methane gas. Methane is into the atmosphere gas, trapping heat. अब आते हैं साइंस की तरफ। साइंटिस्ट्स ने काफी थ्योरीज दी है। सबसे ज्यादा कन्विंसिंग है मीथेन गैस थ्योरी। सुनते हैं इसे ध्यान से। एटलांटिक ओशन की इस जगह के नीचे जमीन में बहुत बड़े मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट्स हैं। कभी-कभी अर्थक्वेक या प्रेशर चेंज से ये मीथेन सडनली रिलीज होती है। जब मीथेन का बड़ा बबल सरफेस पे आता है, ओशन का डेंसिटी ड्रामेटिकली कम हो जाती है। इसमें कोई भी जहाज जैसे पानी में धंस जाता है, तैरना मुश्किल हो जाता है। जहाज सेकंड्स में डूब सकता है। और प्लेन्स के लिए मीथेन क्लाउड प्लेन के इंजन को बंद कर सकती है। हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनता है, इसलिए कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस खत्म। दूसरी थियरी है रोग वेव्स। ये ऐसी वेव्स हैं जो नॉर्मल वेव्स से 4 से 5 गुना ज्यादा ऊंची होती है और ये बिना किसी वार्निंग के आ सकती है। एक रोग वेव 100 फीट से भी ऊंची हो सकती है। कोई भी जहाज, इवन मॉडर्न वंस, इसे सरवाइव नहीं कर सकता। वो आता है, जहाज को तोड़ देता है और वो खुद वापस चला जाता है। कोई निशान नहीं रहता। बर्म्यूडा ट्रायंगल एरिया में मल्टीपल ओशन करंट्स मिलती है। गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक करंट और कैरिबियन करंट। जब ये मिलती है, कंडीशंस आइडियल होती है रोग वेव बनाने के लिए। The compass is spinning out of control, and the instruments are glitching badly. तीसरी थ्योरी है कंपस अनोमली और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बर्म्यूडा ट्रायंगल उन 2 जगहों में से एक है जहां कंपस ट्रू नॉर्थ नहीं दिखाता, वो मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाता है। यह डिफरेंस काफी जगहों पर 20 डिग्री तक हो सकता है। मतलब अगर पायलट या शिप कैप्टन को इसके बारे में पता नहीं तो वो सोचेगा कि वो सीधा चल रहा है मगर वो एक्चुअली घूम रहा होगा। आज जीपीएस है तो ये प्रॉब्लम कम हो गई है, मगर 1920 से 1970 तक जब ज्यादातर इंसिडेंट्स हुए सिर्फ कंपस था। एक गलत कंपस एक सर्टेन डेथ था। और एक और बात जो साइंटिस्ट्स और स्टैटिस्टिशियंस कहते हैं, लॉयड्स ऑफ लंदन, दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, ने एक एनालिसिस की। उनका कहना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में गायब होने की रेट दूसरे एरिया से ज्यादा नहीं है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने भी 10 मोस्ट डेंजरस ओशन एरियाज की लिस्ट बनाई। बर्म्यूडा ट्रायंगल उस लिस्ट में नहीं था। तो क्या ये सच में सिर्फ एक मीडिया मिथ है? मगर फिर ये सवाल उठता है, अगर स्टैटिस्टिक्स नॉर्मल है तो फ्लाइट 19 कहाँ गई? यूएसएस साइक्लॉप्स कहाँ गई? कोई क्या आंसर देता है इन क्वेश्चंस का? और फिर हैं वो थियरीज जो साइंस से परे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एटलांटिस, वो डूबा हुआ शहर, बर्म्यूडा ट्रायंगल के नीचे है और उसकी एनर्जी पिरामिड्स आज भी काम कर रही हैं। 2012 में क्यूबन कोस्ट के पास सोनार ने कुछ अजीब डिटेक्ट किया, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स ओशन फ्लोर पर। कुछ रिसर्चर्स ने क्लेम किया कि ये अटलांटिस की निशानियां हैं। क्यूबा की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कोई जवाब नहीं दिया। और एलियन थियरी, बहुत से रिसर्चर्स कहते हैं कि यहाँ की मैग्नेटिक अनोमलीज सिर्फ नेचुरल नहीं हो सकती, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी काम कर रही है। कुछ लोग वो टेक्नोलॉजी एलियंस की मानते हैं।
अब एक सवाल, अगर ये सिर्फ मीडिया मिथ है तो यूएस गवर्नमेंट ने इस एरिया को ऑफिशियली हैजर्डस क्यों डिक्लेयर किया? और अगर सच में कोई रियल डेंजर है तो गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया को क्यों नहीं बताया? US Navy ने ऑफिशियली बर्म्यूडा ट्रायंगल इन्वेस्टिगेशंस की 1975 में उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था, The ocean has claimed its share of ships and planes. Circumstances were not beyond the norm. बहुत vague answer. और यह इंटरेस्टिंग है, नेवी ने फ्लाइट 19 की ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन फाइल्स 1975 में डिक्लासिफाई की। उसमें लिखा कि कॉज ऑफ डिसअपीयरेंस अनडिटरमिन्ड। इतनी बड़ी ट्रेजेडी, कॉज अनडिटरमिन्ड। आप खुद सोचे, मॉडर्न एरा में जीपीएस और बेटर टेक्नोलॉजी के साथ इंसिडेंट्स कम हुए हैं मगर कंप्लीटली बंद नहीं हुए। 2015 में एसएस एल फारो कार्गो शिप हरिकेन के दौरान इस एरिया में डूब गई, 33 लोग हलाक। 2017 में यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन एस मैकेन कोलिजन इंसिडेंट के बाद कुछ रिसर्चर्स ने फिर से बर्म्यूडा ट्रायंगल अनोमलीज की बात की। कोइंसिडेंस या कुछ और? तो आखिर में सच क्या है? बर्मुदा ट्रायंगल सिर्फ एक मिथ है या एक हकीकत? मैं आपको ऑनेस्ट जवाब दूंगा। हकीकत यह है कि बर्मुडा ट्रायंगल में गायब होने की स्टैटिस्टिकली ज्यादा चांस नहीं है। मीडिया ने बहुत एग्जैजरेट किया है। इंश्योरेंस कंपनीज ने इसे हज़ार्डस क्लासिफाई नहीं किया। मगर ये भी हकीकत है, कुछ इंसिडेंट्स जैसे फ्लाइट 19 यूएसएस साइक्लॉप्स आज भी कंप्लीटली अनएक्सप्लेन्ड है। साइंस कोई सैटिस्फाइंग आंसर नहीं दे सका और जब तक वो नहीं दे सकता, ये राज जिंदा है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में मैं आपको और एक ऐसी जगह का किस्सा सुनाऊंगा जो आपके होश उड़ा देगा। तब तक अपना ख्याल रखें और याद रखें, कुछ सवालों का जवाब शायद कभी नहीं मिलता। Thanks for watching. Explore more stories. Like, subscribe, and stay tuned.